अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरं रामनारायणं जानकीवल्लभं। जय कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। ओम नमो नारायण, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ऐसा कौन सा व्यक्ति होगा जो अपने जीवन में सुख समृद्धि नहीं चाहता होगा? ऐसा कौन सा व्यक्ति होगा जो अपने जीवन में तय किए गए लक्ष्यों को प्राप्त नहीं करना चाहेगा? और ऐसा कौन सा व्यक्ति होगा जो ये नहीं चाहेगा कि वो अपने जीवन में जो सोचे वो कर ले, जो उसकी इच्छाएं हो वो सारी पूरी हो जाए? हर व्यक्ति यही चाहता है। सभी अपने जीवन में सुख चाहते हैं, सभी अपने जीवन में सफलता चाहते हैं। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो ये नहीं चाहेगा कि उसका जीवन सुखमय हो। और इन्हीं सब चीज़ों के लिए हम जीवन में तरह तरह के प्रयास करते हैं, कर्म करते हैं, मेहनत करते हैं जीवन को सुखमय बनाने के लिए। लेकिन हम आध्यात्मिक रूप से क्या कर सकते हैं? आध्यात्मिक रूप से हम ऐसा क्या करें जो हमारे जीवन में चीज़ें हमारे अनुसार ही घटित होने लगे, हम जैसा चाहें वैसा हमारे जीवन में घटित होने लगे। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? इसके लिए आप ये कर सकते हैं कि आप जीवन में जो भी निर्णय लें, आप जीवन में जो भी सोचें, वो आपके अनुसार होने लगे। तो निश्चित मान लीजिए कि आपके जीवन में सुख आना भी शुरू हो जाएगा, दरिद्रता आनी खत्म हो जाएगी। जीवन में जो दुख का कारण होगा वो धीरे धीरे करके समाप्त हो जाएगा। आप सभी ने और हम सब ने एक बात छोटे से ही सुनी होगी कि दिन में एक ऐसा समय आता है जब माँ सरस्वती हमारे जीभा पे बैठ जाती हैं और हम जो भी कहते हैं वो सारी बातें सही हो जाती हैं। इसीलिए कभी कभी कुछ ऐसा अशुभ मुंह से निकल जाता है तो घर के बड़े बूढ़े जो होते हैं वो कहते हैं कि नहीं, इस तरह से मत बोलो। कभी कभी कही हुई बात भी सच हो जाती है। तो ऐसा कौन सा समय होता है कि जब हम कुछ भी बोलें और वो सही होने लगे, या ऐसा कौन सा समय होता है कि जब हम कुछ भी सोचें और जीवन में हमारे वो चीज़ें परिवर्तित होने लगें? तो ऐसा कोई ना कोई तो समय होता ही होगा कि जिसके कारण हम अपने जीवन में जो चाहते हैं वैसे अपने जीवन को परिवर्तित कर सकें। तो बिल्कुल होता है। दिन में 24 घंटे होते हैं और इन्हीं 24 घंटों में 30 मुहूर्त होते हैं। 30 मुहूर्त होते हैं और एक मुहूर्त का जो समय होता है वो 48 मिनट का होता है, यानी 2 घड़ी, एक घड़ी 24 मिनट, 2 घड़ी 48 मिनट। तो 48 मिनट का समय होता है एक मुहूर्त का। कितने मुहूर्त हुए? 30 मुहूर्त। इसी में से एक मुहूर्त होता है जिसमें आप जो भी बोलेंगे, जो भी सोचेंगे, जिस तरह से अपनी ऊर्जा को ट्रांसमिट करेंगे उसी प्रकार से आपके जीवन में परिवर्तित होना शुरू हो जाएगा। तो वो समय क्या है, वो मुहूर्त क्या है? वो समय है ब्रह्म मुहूर्त का। वो समय है ब्रह्म मुहूर्त का 48 मिनट का समय। अब ब्रह्म मुहूर्त होता कब है? बहुत सारे लोगों को थोड़ा कन्फ्यूजन रहता है। कुछ लोग रात में 2:30 बजे ही उठ के उसको ब्रह्म मुहूर्त समझ लेते हैं, कुछ 3:30 बजे उठ को उसको ही ब्रह्म मुहूर्त समझ लेते हैं। तो ऐसा नहीं है कि कभी भी आप उठ के उसको ब्रह्म मुहूर्त समझ लें, या ऐसा भी नहीं कि सुबह कोई भी समय सुबह का आप ब्रह्म मुहूर्त को समझ सकते हैं, ऐसा नहीं है। ब्रह्म मुहूर्त का समय जो होता है वो 4:24 से लेकर 5:12 तक रहता है। तो 48 मिनट का समय होता है ब्रह्म मुहूर्त का। यही बहुत महत्वपूर्ण समय होता है जब आप सुबह उठते हैं। तो सुबह जब आपकी नींद खुलती है और ब्रह्म मुहूर्त में खासकर नींद खुल रही, जैसे आप पूजा पाठ में बहुत समय देते हैं, साधनाओं में समय देते हैं, भक्ति आपकी बहुत अधिक बढ़ चुकी है, आपका स्तर एक सामान्य भक्त से बहुत ऊपर हो चुका है, तो निश्चित मान लीजिए कि आपकी जो निंद्रा है वो ब्रह्म मुहूर्त में खुलेगी ही खुलेगी। ब्रह्म मुहूर्त एक ऐसा समय होता है जो देवों के विचरण का समय होता है। देवों के विचरण का समय तो होता ही होता है, साथ साथ आयुर्वेद भी कहता है कि अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं तो आपके शरीर में एक अलग ही ऊर्जा का संचार होता है। आप हष्ट पुष्ट रहते हैं, आपके जीवन में आपकी आयु में वृद्धि होती है। तो ब्रह्म मुहूर्त में अगर आपकी नींद खुल जाती है तो निश्चित मान लीजिए कि आपके ऊपर दैवी कृपा है। और जब दैवी कृपा होती है उस समय जब आप जाग रहे होते हैं तो आपका अवचेतन मन एक्टिव अवस्था में होता है, सक्रिय अवस्था में होता है, और आपका जो चेतन मन होता है, जो चेतन अवस्था होती है, धीरे धीरे करके आप चेतन अवस्था में प्रवेश कर रहे होते हैं।
ऐसे में जब आप उठते हैं तो सुबह उठते दोनों हथेलियों को देखते हुए हमको एक मंत्र बोलना चाहिए। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तू गोविंद, प्रभाते कर दर्शनम। ऐसा बोल के हाथों में फूंक मारिए और चेहरे पे लगा लीजिए। ऐसा आपको 3 बार करना है। उसके बाद में बिस्तर पे बैठे बैठे ही, जहाँ पे आप उठ के बैठे थे वहीं बैठे बैठे ही जो भी आपके इष्ट देवी देवता हैं उनको स्मरण करके आपके मन में जो भी जिज्ञासा रहती है, जो भी सवाल रहते हैं, जो भी आपकी इच्छा रहती है, उसे आपको स्मरण करना है। बोलना नहीं है, स्मरण करना है। अपने मन ही मन में सोचते रहना है कि हाँ मुझे जीवन में ऐसा करना है, या मुझे जीवन में ये पाना है, मुझे जीवन में ऐसे सफलता प्राप्त करनी है। ये सारी चीज़ें अपने जीवन के जो लक्ष्य हैं वो आपको मन ही मन दोहराने हैं। आप जीवन में क्या करना चाहते हैं ये आपको मन ही मन बोलना है। कहने का अर्थ क्या होता है कि आप अपनी ऊर्जा को अवचेतन मन तक ट्रांसमिट कर रहे होते हैं। आप अपनी ऊर्जा को दैवी शक्ति के रूप में बाहर निकाल रहे होते हैं। तो ऐसे समय में जब आप कोई भी बात बोलते हैं या कोई भी बात सोचते हैं मन ही मन में, तो वो साकार रूप लेना शुरू हो जाती है। तो ऐसे समय पे आप कोई भी मंत्र का जप भी कर सकते हैं। जैसे आपके कोई इष्ट देवता हैं तो आप एक माला, जैसे आप माला धारण किए हुए हैं तो एक माला बैठ के जप भी कर सकते हैं। एक माला जप कर लीजिए, उसके बाद आप अपनी बात को बोल सकते हैं। तो क्या होगा कि आपकी जो ऊर्जा होगी वो एक्टिव हो जाएगी। आपके अंदर जो एक अग्नि जल रही होती है तपस्या की या तपोबल की, वो एक्टिव हो जाती है। उस समय के बाद भी आप बोलेंगे तो भी उसका प्रभाव रहता है। लेकिन इस बात को ध्यान रखिएगा, अगर आप पूजा पाठ करते हैं बहुत अच्छे से, आपकी आध्यात्मिक शक्ति बढ़ी हुई है, आप जब भी करते हैं, आपका तपोबल भी धीरे धीरे करके बढ़ रहा है, तो ही ये सब चीज़ें आपके जीवन में असर करती हैं। क्योंकि क्या होता है, जैसे आप ज़्यादा पूजा पाठ में रहते नहीं हैं, थोड़ी बहुत पूजा पाठ, कभी दीपक जला दिया, कभी नहीं जलाया, कभी पूजा कर ली, कभी नहीं की, उसके बाद अगर आप ऐसा करने का प्रयास करेंगे तो हो सकता है कि आपके जीवन में उस प्रकार से परिवर्तन ना हो। क्योंकि जो दैवी कृपा होती है, ये सारी चीज़ें दैवी कृपा के माध्यम से ही पूरी होती हैं। दैवी कृपा के माध्यम से ही आपके जीवन में बदलाव शुरू हो जाता है। तो दैवी कृपा होना बहुत आवश्यक है। तो अगर आपके ऊपर दैवी कृपा है तो ये सब चीज़ें बहुत आसानी से आपके जीवन में पूरा होना शुरू हो जाएंगी। आशा ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। कमेंट्स में जय माता दी, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव लिखिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।